तो क्लास इसके बाद सीखेंगे हम हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को समझने से पहले यहाँ पर आप एक कंडीशन इमेजिन कीजिए, ऐसी कंडीशन जिसमें हम सब ह्यूमन बीइंग्स एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखें, यानी हम हमारी एकदम एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी देख पा रहे हैं। तो अगर सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे दिखेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा, कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इस दुनिया में। तो इसी के लिए हम बात करते हैं कि जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। उसी तरीके से हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर भी। प्लांट के अंदर हम बोल रहे हैं कि जो पोलन का सोर्स है, कि पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, तो अगर वो सेम प्लांट से कंटिन्यूसली आता रहेगा तो उससे हम बोलते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो जनरेशन्स तक चलता जाएगा। और जब सेल्फ पॉलिनेशन इतना कंटिन्यू जनरेशन बाय जनरेशन चलता जाएगा तो कोई भी वेरिएशन या चेंज नहीं आ पाएगा। और अगर प्लांट्स के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा तो उससे एक कंडीशन होती है जिसे हमने पहले भी सीखा है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्योंकि कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन से जनरेशन बाय जनरेशन सेम ही पोलन ट्रांसफर हो रहा है, तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कि ओवरऑल प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हम बोलते हैं बेसिकली वेरिएशंस डेवलप करेंगे प्लांट के अंदर। अगर हम बात करें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, तो ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर ही। किस तरीके से ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है उसे हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हम बोल रहे हैं द पोलन एंड स्टिग्मा शुड मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो स्टिग्मा है उनको अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जैसा हमने पहले सीखा है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो कार्पेल और पिस्टिल है वो पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दे जब वो सेम प्लांट से ही आ रहा है। हमारा थर्ड पॉइंट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है anther and stigma are placed at different levels so that the pollination from the same flower or plant is avoided। तो जो एंथर और स्टिग्मा है उनको प्लेस करना चाहिए अलग अलग लेवल्स पे, या वो नेचुरली इस तरीके से अलग अलग लेवल्स पर होने चाहिए ताकि हम बोल रहे हैं कि जो पॉलिनेशन हो फ्रॉम द सेम फ्लावर या सेम प्लांट वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाए। तो ये कुछ नेचुरली प्रेजेंट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो हमें प्लांट में मिलते हैं, जो डेफिनेटली वेरिएशंस को डेवलप करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं।